ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक वृश्चिक राशि में चल रहे थे। 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक यह जो है धनु राशि में रहेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर का प्रभाव जो है वो तभी अधिक देखने में आएगा जब उस समय वह ग्रह गवर्निंग कंडीशन में हो, उस समय वह पावर में हो। और दूसरी बात यह है कि अन्यथा जो है वो उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। और जिस भाव से संबंधित है, कई बार मैं देखता हूँ कि भाग्य स्थान पे तो लोग पूछेंगे मैरिज पे क्या करेगा, एजुकेशन पे क्या करेगा। कोई भी ग्रह भाव अनुसार और जिस भाव का स्वामी है उनके कॉम्बिनेशन के अनुसार ही परिणाम देता है। हर चीज़ का परिणाम एक ही ग्रह नहीं देगा, ये बात ध्यान में रख करके आप चीज़ों को देखा करें और समझा करें। तो एक एक करके बात करेंगे अभी कि किस लग्न राशि के अनुसार जो है वो शुक्र का यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा। बृहस्पति की राशियों में वैसे तो मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन धनु राशि में कोई बहुत योगकारी परिणाम जो है वो शुक्र नहीं देते, जब तक कि कहीं विशेष भाव को ना प्रभावित कर रहे हों। और द्वंद्व की स्थिति कई बार उत्पन्न करते हैं, मानसिक द्वंद्व की स्थिति कई बार यह उत्पन्न करते हैं। आइए अब देखा जाएगा किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं शुक्र। मेष वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और यहाँ पर यह आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर आने से यह सेकेंड हाउस से जो है वो 6-8 का संबंध बनाएंगे। तो यह लाभ के लिए सही समय नहीं है। जहाँ भी भाग्य से आपको लाभ प्राप्ति होने की संभावना होगी वहाँ पर नुकसान होने का अंदेशा होगा, हानि होने का अंदेशा होगा। तो इसलिए आप जो है वो सोच समझ करके कहीं निवेश करें, और जहाँ भाग्य भरोसे केवल काम हो वहाँ धन उतना आपको मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, या नहीं ही लगा। अगर अति अनिवार्य ना हो तो आप ना लगाएं इस दौरान, क्योंकि जो है यह समय आर्थिक लाभ के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पर यह सप्तमेश भी हैं, सप्तम भाव से तीसरे स्थान पर, सप्तम भाव से भाग्य स्थान पर आते हैं। तो यह कार्य व्यापार में वृद्धि को दर्शाते हैं। यानी सेविंग का पैसा कहीं आप निवेश के रूप में लगाएंगे, जहाँ सिर्फ भाग्य का, कर्म नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, भाग्य का हो, वहाँ पर नुकसान होगा। लेकिन जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा, उस मामले में भाग्य साथ देगी। जहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपने जो है वो शक्ति के बल पर आप जहाँ काम को बढ़ाना चाहेंगे, वहाँ पर आपके लिए यह योगकारी होगा और आपके कार्य व्यापार को बढ़ाने वाली स्थिति उत्पन्न करेंगे शुक्र। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने पर भी चीज़ों में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। पराक्रमी रहेंगे, किसी से परास्त होने की स्थिति नहीं रहेगी, और आत्मविश्वास जो है इस दौरान आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मध्यम परिणाम, एक जगह के लिए थोड़ा अशुभ और एक जगह के लिए शुभ परिणाम यहाँ पर देंगे। वृषभ वालों के लिए लग्नेश ही हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। पुनः यहाँ यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे आपके लिए। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं होगा, सेहत जो है वो परेशान कर सकती है। हाँ, ये जरूर है कि आपसे कोई समय वाद विवाद करेगा तो वह स्वतः नष्ट होगा, आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई आपके साथ शत्रुता करता है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करता है तो वह, या कहीं कोई डिस्प्यूट आपके जीवन में है तो वह स्वतः खुद से समाप्त हो, ऐसी स्थिति भी बनेगी। कर्ज इत्यादि के भी समापन की स्थिति बनेगी, या कर्ज इस समय जल्दी होगा नहीं। लेकिन सेहत के मामले में समय ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य का अपना आप विशेष ध्यान दें। और यह भी स्थिति एक बन रही है कि अष्टमेश गुरु लग्न में और लग्नेश शुक्र अष्टम में, तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप अपना विशेष ध्यान रखें। अगर इस दौरान गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही हो और उसमें शुक्र का कहीं अंतर या प्रत्यंतर हो, यानी गुरु की महादशा, शुक्र का अंतर, या गुरु का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर, तो ऐसे में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह संवेदनशील स्थिति उत्पन्न करते हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी, लोगों को आपकी बात जो है वो थोड़ा आप सोच समझ कर बोलेंगे, धैर्य के साथ आप बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के परिश्रम अधिक, परिणाम कम
और स्वास्थ्य के मामले में नकारात्मक परिणाम यहाँ पर शुक्र जो है आपके लिए देंगे। मिथुन वालों की बात करूं तो शुक्र आपके लिए पंचम भाव के व्यय भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में यहाँ पर यह आ रहे हैं, मिला जुला परिणाम यहाँ देंगे। एक तरफ जहाँ प्रेम संबंध कुछ हद तक बनेंगे नए, लेकिन उसमें स्थिरता का भाव रहेगा, आप जो है वो उसमें स्थिर नहीं रहेंगे, चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी, नई चीज़ें पनप सकती हैं, पुरानी चीज़ें टूट सकती हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के साथ कुछ हद तक वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा और इस समय संतान के कारण कुछ न कुछ मानसिक कष्ट आपको बनेगा। खुद की जो निर्णय शक्ति है वो बेहतर रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी का इच्छा अनुसार सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी जो भी जिस लग्न की आपकी कुंडली हो, पुरुष की या महिला की, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जो आपका जीवन साथी है या जीवन संगिनी है उसका उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ बौद्धिक मामलों में मिल भी जाए तो भी वो उसका अंत जो है वो तानों के रूप में होगा, उलाहनों के रूप में होगा, कोई बहुत अच्छा दे। तो यहाँ पर शुक्र कोई बहुत अच्छा परिणाम देते हुए, क्योंकि कारण यह है कि केवल शुक्र रहते तो कुछ बात बनती भी, लेकिन गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। जिस भाव में शुक्र आ रहे हैं वहाँ से गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। गुरु और शुक्र के बीच में 6-8 का इस समय संबंध बनेगा, तो नकारात्मक चीज़ों की अधिकता कई जगहों पर ज़्यादा हो जाएगी इस दौरान, वो उसमें कमी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छा शुक्र का यह परिणाम नहीं यहाँ पे रहेगा। कर्क वालों की बात करूँ तो यहाँ पे आय स्थान एकादश भाव के स्वामी हो रहे हैं और सुख भाव के स्वामी हो रहे हैं। यहाँ से यह आ रहे हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में आने से वैसे तो अब यहाँ गुरु जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी होकर के आपके एकादश भाव में है और छठे भाव के भी स्वामी गुरु लेकिन है, और शुक्र जो है वो आय से आ गए 6th हाउस में। तो कुल मिलाकर के आय के मामले में चिंता बढ़ेगी आपकी और शोषित महसूस करेंगे। लगेगा नहीं होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है, परिश्रम आप अधिक कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार आपकी आय नहीं होगी। इस दौरान अगर कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो या उसको नौकरी मिलती है तो उसको जो है समझौते करने पड़ेंगे। हो सकता है पोस्ट के मामले में, हो सकता है सैलरी के मामले में, पोस्ट से ज़्यादा सैलरी के मामले में समझौते आपको करने पड़ सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। रोग व्याधि की भी संभावना रहती है और इस दौरान अगर रोग व्याधि प्रारंभ होता है तो वह जो है वो लंबे समय तक बना रहे, ये स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर इस समय आपको चाहिए कि जो है वो ज़मीन जायदाद से संबंधित कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। आप कर्ज ना लें और बल्कि ना ही खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि उसका परिणाम थोड़ा नकारात्मक होगा। तो शुक्र का यहाँ भी गोचर बहुत फलदायी नहीं है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और आए हैं पंचम भाव पर। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होता है, बौद्धिक क्षमता खूब रहेगी आपकी, बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं होगी। कोई भी एग्ज़ाम परीक्षा पास आप करते चले जाएंगे, उसमें हर्डल नहीं आएगा। लेकिन नौकरी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई आती है और नौकरी मिल भी जाए तो उसमें भी असंतुष्टि रहेगी, कुछ न कुछ परेशानी हमेशा आती रहेगी, उसमें रुकावट बाधाएं। अगर आप नौकरी की जगह स्वतंत्र कार्य करें तो उसमें आप ज़्यादा सफल रहेंगे, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको निश्चित ही मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही कर रहे हैं तो इस दौरान जो शुक्र का गोचर है ये थोड़े समय के लिए ज़रूर उसको बढ़ा के रखेगा। तो अगर परमानेंट कुंडली में नहीं है तब तो बहुत चिंता की बात नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन कुछ असहजता महसूस हो सकती है आपको कार्यस्थल पर, उसके बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर अस्थाई कुंडली में भी यहीं पर हैं और जो है वो आपके गोचर में भी यहीं पर आ गए और किस समय कहीं दशा अंतर्दशा टकरा रही है, तो यह जो है आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों को बढ़ा देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र पर छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, नौकरी हटती नहीं है, ऐसे लोग हमेशा आजीवन नौकरी करते हैं, लेकिन वो कष्टदायी होगी, वो परेशान करने वाली होगी, वो मानसिक अशांति उत्पन्न करने वाली होगी। हाँ, जो लोग प्रशिक्षण में हैं और इंडिपेंडेंट कार्य कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा यह बेहतर रहेगा, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा, आय में निरंतरता रहेगी और आत्मबल जो है वो खूब बढ़ा चढ़ा रहता है, तो मिश्रित परिणाम देंगे। कन्या वालों के लिए शुक्र जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। परिवार के लोग ही आपके भाग्य में रोड़ा इस दौरान बनेंगे, लेकिन व्यक्तिगत सुखों के मामले में शुक्र का यह गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। पारिवारिक लोगों के कारण
भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा, आपके कार्य व्यापार में अवरोध उत्पन्न होगा, लेकिन स्वयं के सुख में वृद्धि महसूस आप करेंगे। खुद से, खुद के नाम या खुद के द्वारा, खुद की बुद्धि से इस समय कहीं कोई निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति अच्छी होगी। साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए यह समय ठीक है। निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, प्रभाव, मान और सम्मान ये बढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर के कन्या वालों के लिए काफ़ी हद तक ठीक परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में शुक्र का आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। लग्नेश तीसरे भाव में हो तो कोई बहुत जो है वो, ऐसे लोग खूब आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मबल कुड़ा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता, आयु के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता। तो यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, वो भी तब जब अष्टम भाव में खुद बृहस्पति बैठे हों। तो थोड़ा सा अपने सेहत का आप ध्यान रखें, और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए अपने सेहत को लेकर के। करीबी लोगों का खूब सहयोग मिलेगा, मित्रगण खूब बनेंगे, भाग्य का भी साथ इस समय रहेगा, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, अपराजय स्थिति रहती है, किसी से हार आप नहीं मानेंगे, बौद्धिक क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी और लोगों को साथ लेकर चलने का आप प्रयास करेंगे। जोड़ तोड़ में भी इस समय माहिर रहेंगे, कोई युक्ति बल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की स्थिति को अगर मैं देखूं कि नकारात्मक है तो बाकी चीज़ों के लिए, कई चीज़ों के लिए ठीक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। भाग्य का भी साथ ठीक ठाक आपके लिए रहने वाला है। वृश्चिक वालों के लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, व्यय स्थान के और सप्तम भाव के आ रहे हैं आपके दूसरे भाव में। यह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर अगर स्थायी कुंडली में ऐसे लोगों को हो तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का एक आध गहरा संबंध या विवाह टूटता है और फिर या तो दूसरा होगा। कई बार अब तो डिपेंड करता है कि चूँकि द्विस्वभाव राशि में होते हैं तो संबंध एक से अधिक हो ही जाते हैं या विवाह एक से अधिक होने की संभावना बनती है, लेकिन एक से अधिक रिश्ते बनेंगे, वो चाहे टूट के बने या संयोग से बने या प्रयोग से बने, लेकिन बनेंगे जरूर। तो इस तरह की यह वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक उत्पन्न नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा उधर ध्यान देना चाहिए। इस समय नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अपने कार्य व्यापार के ऊपर थोड़ा सा विशेष आप ध्यान लें, वहाँ थोड़ी भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। इस समय व्यय जो है वो अधिक होगा। बचे हुए धन सेविंग्स अकाउंट से पैसे आपके कहीं न कहीं जाएं, ऐसी संभावना प्रबल रूप से बढ़ेगी। वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी। अगर परमानेंट कुंडली में शुक्र यहाँ पर हो तो ऐसे लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं, आकर्षित जो है वो करने वाली वाणी होती है। तो बौद्धिक क्षमताओं के लिए ठीक है, बातचीत के लिए ठीक है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत संबंध के दृष्टिकोण से और जीवन साथी वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा परिणाम। परमानेंट कुंडली में नहीं है, मजबूत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गोचर का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में और गोचर पे यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा इस समय सावधानी बढ़ा देनी चाहिए कि चीज़ें ब्रेक होने का खतरा रहता है। अगर परमानेंट कुंडली में भी हो ग्रह उसी स्थान पर, यानी परमानेंट का मतलब जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, और जन्म के समय जो आपकी लग्न कुंडली है, दूसरा इसी समय अगर गवर्निंग कंडीशन में और गोचर में भी फिर वहीं आ जाए, तो यह जो है स्थिति थोड़ी पावरफुल होती है। तो यहाँ पर कई बार चीज़ें ब्रेक होने का खतरा होता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि अभी कुंडली में आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। धनु वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं, आय स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। लग्नेश गए हुए हैं छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी है लग्न में। शुक्र मार्केज भी हो जाते हैं धनु वालों के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए तो निसंदेह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आय जो है वो अपने ऊपर आप खर्च अधिक करेंगे, लेकिन आपके प्रयासों से, आपके कर्म से, आपके मेहनत से धन में वृद्धि की भी अच्छी संभावना रहेगी। इस दौरान लोगों का सहयोग मिलेगा। शारीरिक सुख की अधिकता इस दौरान आपके ऊपर रहेगी और उस पर आप धन भी खर्च करेंगे। तो अगर स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है तो यह सुख को बढ़ाने वाला, आत्मबल को बढ़ाने वाला, थोड़ा बहुत वैचारिक इस समय द्वंद्व की स्थिति होगी। आप कई चीज़ों को एक साथ सोचेंगे, निर्णय लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, ये करूं कि ये करूं। फिर भी ख्याति प्रसिद्धि में वृद्धि आपके लिए होती हुई समय दिखाई देगी और मेहनत का, परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो शुक्र यहाँ पर केवल अगर स्वास्थ्य का मामला हटा दिया जाए तो चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, धन संपत्ति के लिए और सुख उपभोग के लिए बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मकर वालों की।
मकर वालों के लिए शुक्र जो है वो इस समय आपके गोचर में आ रहे हैं द्वादश भाव में, और स्वामी है आपके पंचम के और दशम भाव के। यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति शुक्र नहीं बनाते हैं। हालांकि गुरु वहाँ पर बैठे हैं, गुरु बुद्धि प्रधान ग्रह हैं, तो उनका प्रभाव रहेगा, लेकिन अगर लग्न कुंडली में भी शुक्र ऐसी स्थिति में हो तो ऐसे लोग बहुत, बाकी भी देखना पड़ेगा कि परमानेंट कुंडली में पंचम भाव पे कहीं बुध या लग्न का प्रभाव, बुध का या शनि का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन अगर उनका प्रभाव हो भी तो भी बौद्धिक क्षमता बहुत होगी, लेकिन उच्च शिक्षा में बाधा आएगी, या कई बार बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं ले पाते। इच्छा तो होती है लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। आपका इरादा पीएचडी करने का है, लेकिन आप ग्रेजुएशन करते करते रह गए, या ग्रेजुएशन के बाद आप काम में लग गए। बुद्धि खूब होगी लेकिन वह जो है वो शिक्षा में कन्वर्ट नहीं होती। और कई बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षा ठीक ठाक हो गई, लेकिन जिस क्षेत्र में आपने एजुकेशन ग्रहण की है उस क्षेत्र में आप काम नहीं करेंगे, यानी उस शिक्षा से लाभ नहीं मिला आपको। उसका जो सारांश हुआ वह यह हुआ कि उस शिक्षा से आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर शुक्र उत्पन्न करते हैं, या तो बाधा उत्पन्न होगी, या अगर आपने पढ़ाई करी तो उससे लाभ नहीं होगा आपको, उस क्षेत्र में आप कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर शुक्र जो है वो सुख उपभोग की इच्छाओं को और बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर आप धन भी खर्च करेंगे, बहुत अधिक धन खर्च करेंगे। यात्राओं से इस दौरान लाभ होगा। अगर स्थान परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में इस दौरान होता है, पहली बात तो इस समय कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, और अगर योग बनता है तो उससे लाभ भी होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी सुदूर में, अपने स्थान पे जहाँ आप काम कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम काम यहाँ कर रहे थे लेकिन हम गए कहीं सेमिनार का प्रेजेंटेशन देने या कहीं किसी स्पेशल चीज़ पे हमको भेजा गया, तो वहाँ खूब अच्छा करके आप आएंगे, बड़ा नाम, बड़ी ख्याति आपकी होगी। तो इस दृष्टिकोण से यह ठीक है, यानी सुख उपभोग के लिए अच्छा है, अपने ऊपर धन खर्च करेंगे उसके लिए अच्छा है। स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा, यात्राओं में सुख की वृद्धि होगी, और सुदूर में मान सम्मान की खूब प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी सफलता में बाधा का संकेत इस समय मिलेगा, और संतान प्राप्ति के लिए अगर इच्छुक है, प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए शुक्र जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है, गोचर में आय स्थान पर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन के लिए तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे, और निवेश भी होगा। इस समय ज़मीन जायदाद आप लेना चाहते हैं, लेते हैं, तो उससे कोई बहुत लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, और उसका सुख जल्दी नहीं भोग पाएंगे। लेकिन धन के मामले में बड़ा अच्छा समय है। करियर के मामले में जो आप प्रयास किए होंगे उसमें भाग्य का साथ होगा। कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो आएगा, आय में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे इस दौरान, और नई नई योजनाएं बनाएंगे आप, और उसमें सफल भी होंगे। तो कुल मिला के आर्थिक दृष्टिकोण से यह अच्छा समय होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी। निवेश करने के लिए विशेष करके ज़मीन जायदाद में यह समय ठीक नहीं होगा। एक तो चाहेंगे भी तो जल्दी निवेश होगा नहीं, और अगर होता भी है तो उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो दो तरह की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के शुक्र यहाँ करियर, धन और बुद्धि के लिए बेहतर, पारिवारिक जीवन और निवेश के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र जो है वो मार्केसी हैं, आपके लिए भी तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। दसम भाव में गोचर करेंगे। पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है शुक्र का यह गोचर, और माता के सेहत के लिए भी ठीक नहीं। तो माता पिता के सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर भी शुक्र जो है दसम भाव में आपके मान प्रतिष्ठा और ख्याति को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अनमनापन रहेगा, भटकाव होगा, मानसिक रूप से स्थिरता का इस समय थोड़ा अभाव होगा, लेकिन प्रभाव आपका बना रहेगा कार्य क्षेत्र पर। लोग आपको पसंद करेंगे। सीधा कोई नहीं टकराएगा, कोई कोल्ड वार में रखे, कोई पीठ पीछे थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न करे, वो एक अलग विषय है, लेकिन सामने कोई आपसे आकर के वाद विवाद नहीं करेगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ हद तक सफलता आपको मिलेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की जो है वो वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र यहाँ भी किसी क्षेत्र के लिए नुकसानदायक,
पिता के सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा केयर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यह समय उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।